मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रहमतें बरकतें लुटाता हुआ हमसे रुखसत हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि रमज़ान तो चला जाएगा, रमज़ान चला जाएगा, रहमान कहीं नहीं जाएगा। रहमान ने 12 महीने रहना है, हर वक्त पूरी जिंदगी हमारे साथ साथ ही अल्लाह ने रहना है। इरशाद इलाही वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे देखते क्यों नहीं? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी इशारत से ज्यादा करीब हूँ। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन, वो मशरिकों का भी रब है, वो मग़रिबों का भी रब है। अल्लाह की ज़ात हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह मौजूद है। रमज़ान मुबारक में जो तज़किया नफ्स हमें हासिल हुआ, कोशिश हमने ये करनी है कि ये कैफियत बाकी 11 महीनों में भी हमारे ऊपर तारी रहे। 5 वक्त की नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, ये 12 महीने फर्ज रहती है हर मुसलमान के ऊपर। सच बोलना मुसलमान के जिम्मे है। लानतुल्लाह अल कौमिल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। गीबत करने वाला ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसद एक आग है जो जला देती है नेकियों को, जैसे आग सूखी लकड़ियों को जला देती है। हदीस पाक। हसद की आग किसे जला देती है? नमाज़ों का सत्यानाश कर देती है, रोज़ों का, हज्जों का, उम्रों का, नवाफिल का, विर्द, वजीफे, सारा कुछ जो नेकियां की होती है उस पर पानी फेर देती है। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमें कैसे पता चले कि मुझे ये हसद की आग लगी हुई? बुग़्ज़, कीना, नफाक, गरूर, तकब्बर, चुगली, गीबत, बेहयाई, अनापरस्तियां, ज़ात, पात, कौम, कबीले, बरादरियां, ये इतने बुत हैं हमारे अंदर। इनको निकालने का नाम तज़किया नफ्स है। सिर्फ मैदे को 1 महीना खाली रखने को तज़किया नफ्स नहीं कहते। नमाज दीन का एक जुज़ है, ये कुल नहीं है। नमाज के अलग नंबर हैं, इबादत के अलग नंबर हैं, मामलात के अलग नंबर हैं, इखलाकियात के अलग नंबर हैं, हकूक़ुल इबाद के अलग हैं, हकूक़ुल्लाह के अलग हैं। किसी बंदे के 10 पर्चे हो ना बीए के, अगर वो एक में पास हो तो क्या पास कहलाएगा? टोटली फेल होगा। सिर्फ नमाज पढ़ लेना राह नजात नहीं। नमाज से हमने क्या हासिल किया? नमाज तो बुराइयों से रोकती है। नमाज पढ़ के मस्जिद से गए और घर में जाकर लड़ाई शुरू कर दी तो क्या सीखा नमाज से? नमाज में बुराइयों से रोकना था ना, तो रोका तो नहीं। इसका मतलब क्या होगा? प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी गई। औलिया कराम 12 महीने रोजे की हालत में रहते थे। औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, सूफिया, अस्फिया, अत्किया, सालिहीन, मुत्तकीन, इनकी जो जिंदगियां थी वो चलता फिरता कुरान की अमली तफसीरें थी। इनको देखकर खुदा याद आ जाता था, इनको देखकर दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती थी। क्या वजह थी? वजह ये थी, हम जैसे वो इंसान थे, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 कान, 2 आंखें, 1 दिमाग, वही हमारे पास है। हमें देखकर कोई मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? हम भी तो नमाज़ें पढ़ते हैं, दाढ़ियां रखी हुई है मुंह पर, कुरान पढ़ते हैं, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं। ये काफी नहीं है। पूरे के पूरे इरशाद इलाही है, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। तो पूरे के पूरे इस्लाम में कैसे दाखिल होना है? दुरंगी छोड़कर यक रंग होना पड़ेगा। दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, या इधर का हो या उधर का हो। आधा तीतर आधा बटेर, ये रवैया अल्लाह को पसंद नहीं। पूरे के पूरे इस मुसलमान बनना पड़ेगा। उसके बाद फिर दर्जा आता है मोमिन का, जहां पहुंचकर क्या होता है? अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन बनती है।
नमाज किसकी मेराज है? मोमिनों की, मुसलमानों की नहीं। जब दर्जा मोमिन पे पहुंचता है तो फिर वहां पहुंचकर वो इंकशाफात शुरू होते हैं, वो मुशाहदात होते हैं। पहले मुजाहिदा है, फिर मुशाहदा है। आज की रात के बारे में क्या कहा गया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अपने लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल किया। और वहां अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या अदराक है, क्या शऊर है कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। 1000 महीने किसी ने इबादत की हो। पहली उम्मतों की उम्रें ज्यादा होती थी, 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 600 साल हो गई। इस उम्मत की उम्र जो है ये 50-60 साल से आगे नहीं जाती। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, ऐसी मुबारक मुकद्दस मुतबरक रातें अता फरमा दी कि जिसमें इबादतों का सवाब हजारों सालों और महीनों के बराबर है। तो अल्लाह ताला हम सब की इबादतें, नमाजें, तिलावतें, नफल, विर्द, वजीफे, इत्काफ, शबीने, जो कुछ भी हमने किया है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अल्लाह की ज़ात सब कुछ देख रही है। जो कुछ भी हम नेकी कर रहे हैं, माली हो, जिस्मानी हो, बदनी हो, रूहानी हो, जो भी हम कर रहे हैं वो अल्लाह की ज़ात बखूबी देख रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मगर मैसेज आज की रात का ये है कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में होता क्या है? इंसान मजमूआ है दो चीजों का, एक जिस्म और एक रूह। तो अल्लाह ताला की जो फिलॉसफी है, जो मकसदियत है, मंशा है, वो क्या है कि इंसान की रूह जो है ये ताकतवर हो जाए और नफ्स जो है ये मगलूब हो जाए, कमजोर हो जाए, जिस्म के ऊपर रूह का गलबा हो जाए। जब रूह का गलबा हो जाएगा तो अल्लाह की रहमतों का, अनवारुल तजल्लियात का जो है वो हिसार हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? इंसान गुनाहों से दूर हो जाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएगा, मासूमियत के दर्जे पे चला जाता है कि जैसे माँ के पेट से आज बच्चा पैदा हुआ, वो बिल्कुल गुनाहों से पाक है, बेऐब है, मगर उसके बाद उस पर कायम रहना ये जरूरी है। सिर्फ तज़किया नफ्स के लिए 1 महीना काफी नहीं है। ये बातों को ज़हनों में बिठा ले तवज्जो के साथ। 1 महीना हरगिज़ काफी नहीं है तज़किया के लिए। ये तो प्रैक्टिस थी, आपको 1 महीने की करवाई गई। ये एक ट्रेनिंग कोर्स था जो सालाना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि उसने इस कोर्स में से गुजरना है। मगर जब गुजर गया, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ईद आ गई, यकम शवाल तो सारी पाबंदियां खत्म हो गई, जान छोड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी को इस कैफियत को तारी रखना है अपने ऊपर। बाकी 11 महीनों में भी वही तकवा, वही परहेजगारी, वही जुबान पर कंट्रोल, आंखों का जो है वो इस्तेमाल, कानों से गुनाहों से बचना है। ये सारा कुछ पूरे साल के लिए है, हत्ता के अगला रमजान आ जाए। अगला जब रमजान आए तो उस वक्त तक ये अमल जारी रहे। तो फिर क्या होगा? अल्लाह की रहमतें, बरकतें, और आप एक मुनफरिद इंसान बन जाएंगे। ईद का दिन जो होता है ये बिल्कुल एक नया इंसान बनने का दिन है। नया इंसान बनकर दिखाना है। जैसे बैटरी नहीं चार्ज करती, हम गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाते हैं, तो क्या मकसद होता है? मुकम्मल हो गए, अब क्या करना है? अब इसको उस सफर पर, जिसको कहते हैं राहे हक का सफर, इसके ऊपर चलाना है, इसी गाड़ी को लेकर। क्योंकि सफर में यही गाड़ी काम आनी है ना। जितनी आपने नेकियां करनी है, जो कुछ करना है, इसी से करना है। यही हाथ है, यही पाँव है, यही जुबान है, यही आंखें हैं। जितने मसाइल पैदा होते हैं इसी जिस्म से ही होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने अपने जुबान मुबारक को पकड़ कर फरमाया, क्या मेरे सहाबा तुम मुझे इसकी जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूं। ये जुबान, इसको कंट्रोल रखना, ये जहाद अकबर है, बहुत बड़ा जहाद है। तो इसको भी ज़हन में रखना है। अखलाकियात को बेहतर बनाना है। रोजे रख लिए, तरावियां पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद
عید والے دن گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تزکیہ نفس ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، روزے کا مطلب ہی رکنا ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں سے گناہوں سے رک جانا، تو یہ رکے رہنا ہے پورا سال، یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہم صرف بیت وظیفے نفل نمازوں تک ہی دین کو محدود کر دیا۔ آپ بازار میں کھڑے ہو تو مسلمان ہو، دکان میں ہو تو مسلمان ہو، مکان میں ہو تو مسلمان ہو، مسجد میں صرف مسلمانی نہیں ہونی چاہیے، ہر جگہ مسلمانی ہونی چاہیے۔ کسی سے کلام کریں، بات کریں تو آپ کے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہنسی مذاق، ٹچر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، انا پرستی کرنا، یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم سب ایک امت واحدہ، ایک قوم ہے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ویسے بھی ایک نبی کی ہم سب اولاد ہیں، جو اللہ کے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ یہ سارے انبیاء انہی کی اولاد ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ نبی زادے ہیں سارے۔ تو اپنے مقام کو سمجھیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ذات برادریاں ہیں، یہ بہت نچلے لو لیول کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو اوپر والے لیول کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی اصل کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن ترین انداز میں پیدا کیا۔ انہیں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنے اعلیٰ افسر کی ساری پاوریں ہیں۔ تو اللہ نے جس کو اپنا نائب بنایا ہو، اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جب وہ سنتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی انتہا اس کی طرف اشارہ کروا رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے، یہ مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو بس پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا احساس، یہ ہے اصل روزے کی مقصدیت۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، ہمسایوں کو دیکھیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ جذبہ اظہار پیدا کروانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پیسوں کی ضرورت ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، وہ بھی فرض، باقی وہ صلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ جیب سے پیسے نکالنے، جیب کو ہاتھ لگانا، یہ فرض ہے اسلام کے اندر۔ جیسا فرض نماز ہے ویسا فرض زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے۔ حج جو ہے وہ بھی مالی عبادت ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ حج مالداروں پر فرض ہے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر ہے۔ نماز جو ہے اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرے اور کھڑے ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، جسم کے ساتھ ساتھ تمہارے مال کی بھی جو ہے وہ مجھے اس میں سے نکالنی ہے، وہ میل کچھ ہے، تو وہ نکال کے کس کو دینی ہے؟ دوسرے انسانوں کے کام آ جائے، کہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ فطرانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ آپ نے میری باتوں کو سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ہر جمعرات کو دربار شریف میں درس روحانیت ہوتا ہے، جیسے آج جمعرات ہے، تو یہ درس روحانیت کا سلسلہ گزشتہ 11-12 سالوں سے جاری ہے۔ آپ کوشش کیا کریں اس میں ٹائم نکالنے کی۔ دنیا کی ضروریات کے اندر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، موبائلوں کو دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک کے دیکھ لی، یوٹیوب دیکھ لی، لیکن اس طرح اگر ہم ٹائم نکالیں تو بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے۔ آپ کو وہ علم یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے جو آپ کو عام طور پر کتابوں میں نہیں ہوتی۔ کیوں کہ پراپر گائیڈ لائن انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر ڈائریکٹ ہدایت دینی ہوتی تو قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتار دیتا اور کہتا جاتے اٹھا لو، مگر ایسا نہیں ہوا۔
ایک انسان کامل کے ذریعے اس صاحب کتاب نے پھر رہنمائی کی امت کی، صحابہ کی، وہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔